ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें सबको पता होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या होता है, जहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल जो है दो अलग अलग साइड में नहीं होता है, एक साइड में या फिर दोनों साइड में भी रह सकता है, एक्स एंड वाई इधर भी रह सकता है उधर भी रह सकता है। जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में वाई एक साइड में रह जाता था और एक्स एक साइड में रह जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस टाइप का फंक्शन में जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा क्या होता है, करना पड़ता है। पहला स्टेप होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एच एस, ये हम पहला स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है क्या है, रूल्स यूज करते हैं, कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट यूज करते हैं, उसमें से हम dy बाई डी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव खत्म हुआ कैसे पता चलता है, जहां पे हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स कहीं पे भी नहीं है, मतलब डेरिवेटिव खत्म। तो वंस डेरिवेटिव खत्म हो गया उसका आगे में हम लोग क्या करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स को सेपरेट करने वाले हैं। दिस इज द कांसेप्ट वी आर यूजिंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन बहुत कुछ और करना है, बहुत टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उसको डील करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम जैसे क्वेश्चन हमारे साथ हमारे पास क्वेश्चन जैसा आएगा हम उस हिसाब से उसको करते जाएंगे। एक चीज क्वेश्चन आने तो हम बताता हूँ, है ना। यहाँ पे ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे। ये वाला सवाल हमारा फंक्शन तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, पता चला क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये जो लिखा हुआ है मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन में x और y ये दोनों क्या है, मिलके हैं। क्योंकि x और y दोनों मिलके हैं इसका मतलब है कि ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो फिर इस फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, याद रखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे तो इम्प्लिसिट जैसे बताया उस हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। एंड यू सी whenever we will get in terms of a minus b by a plus b या फिर a plus b by a minus b और एक साइड में हमारा कांस्टेंट है, तो हम हमेशा कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करते हैं ताकि वो फंक्शन थोड़ा आसान हो जाए। तो ये फंक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा हम अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करेंगे, लेकिन उसमें a minus b by a plus b जैसा होना चाहिए। फिलहाल नहीं है तो फिलहाल हम उसको उस फंक्शन का फॉर्म में पहले लाते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा, है ना। तो ये tan इनवर्स को मैं उधर ले लेता हूँ, उधर कांस्टेंट है देख सकते हो सब कोई, उस साइड में कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब इधर हम जो भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा वो, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, सबको पता है ना। तो उस साइड में हम कांस्टेंट रख लेंगे, मतलब बाकी सब चीज उधर लेते लेते जाएंगे। ठीक है, ये tan इनवर्स को ले जाएंगे वहां पे, तो बनेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया tan ऑफ ए। tan इनवर्स उधर चले गया, tan ऑफ ए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमको a माइनस बी बाई ए प्लस बी, a माइनस बी बाई सॉरी a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी होने से हम a कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हैं। क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंडो कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, ऐसा हम कर सकते हैं। दिस इज योर कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो फिर उस टाइप का आने तो दो, पहले उस टाइप का आने देंगे, मतलब क्या a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। ऐसे हम सोच सकते हैं यहाँ पे कि बाय वन है करके भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम ले आते हैं इसका ये करके, क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल लेके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 10a। सो आई कैन सी नाउ a by b, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर b हो गया, तो a by b इज इक्वल टू c by d हो गया। ठीक है, तो a by b इज इक्वल टू c by d हो गया। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी, और नीचे हमारा a माइनस बी करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो कंपोनेंट डिविडेंडो का लेफ्ट हैंड साइड वाला काम खत्म, अभी राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। C 1 है और D 10 है, तो ये C plus D will be 1 plus 10A by 1 minus 10A. So this is your कंपोनेंट डिविडेंडो का हम यूज कर लिए। तो इससे फायदा हमारा क्या हो रहा है देखते हैं ना, क्या फायदा हो रहा है। फायदा क्या होगा, यहाँ पे हमारा y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 2x², और नीचे वैसे ही बचेगा क्या 2y²। तो 2x² by 2y² हो गया हमारा यहाँ पे, और उस साइड में हमारा क्या है 1 plus 10A by 1 minus 10A, 1 plus 10A by 1 minus 10A। तो ये हमारा बन गया। 2 के साथ 2 को मैं कैंसिल कर लेता हूं, है ना। अभी हमारे पास हो गया क्या x² by y² is equal to 1 plus 10A by 1 minus 10A। राइट हैंड साइड जो है उसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारा कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे और सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं, रूट ओवर ले लेते हैं दोनों साइड में। तो बन जाएगा क्या x by y is equal to 1 plus 10A by 1 minus 10A, 1 plus 10A by 1 minus 10A और इसका रूट ओवर। अब बन गया ये सिंपल। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 होगा, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालते हैं। d by dx of x by y is equal to d by dx of root under 1 plus 10A by 1 minus 10A। ओके, ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव हम कल निकाल के देख लिए थे, x by y का डेरिवेटिव लास्ट क्लास हम निकाले थे। y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि होता है 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y जो कि होता है dy by dx, नीचे हो गया हमारा बाय y स्क्वायर इज इक्वल, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, 0 सीधा लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0। तो इससे हम dy by dx भी निकाल लेंगे। तो y माइनस x इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चल गया कि y इज इक्वल टू x इंटू dy by dx, या फिर हमारा dy by dx का वैल्यू हो गया y by x। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, समझ में आया सबको? चलो ऐसा क्वेश्चन एक तो और हम करने वाले हैं, एक ऐसा क्वेश्चन एक और हम करने वाले हैं जिसका प्रूफ पे थोड़ा अलग टाइप का है। मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम दिया है, tan इनवर्स दिस वन इज दिस, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू इतना। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। मतलब वहां पे तो dy by dx इज इक्वल टू y by x प्रूव करने के लिए बोला था, यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा अलग बोला है, x इंटू 1 minus 10A by y इंटू 1 plus 10A, ये बोला है। तो फिर ये हम कैसे लाएंगे, ये चीज हम कैसे लाएंगे? एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये वाला 1 minus 10A by 1 plus 10A कैसे बच जाएगा। हम डेरिवेटिव तो निकालेंगे लेकिन फिर भी वो बचेगा कैसे समझेंगे। तो पहले कॉपी पेस्ट करते जाते हैं वहां तक। तो इसको मेरे को समझाना नहीं है, उसी चीज को कॉपी पेस्ट में कर रहा हूं, तो यू ऑल्सो डू दैट वन। जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग इसको। प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया, तो हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10a। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 10a। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। तो यहाँ तक तो जो पिछला क्वेश्चन में था वही हो गया हमारा 2x स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10a
बाय 1 माइनस टेन ए। तो यहां तक मैं ला दूंगा, हमको प्रूफ में 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए चाहिए, तो यहां तक मैं पहले ले आऊंगा, फिर थोड़ा ध्यान से सोचूंगा। अप्रोच देखो, पहुंचने के लिए वहां तक अप्रोच कैसे है। यहाँ पे ये सब चीज मेरे को चाहिए नहीं, गायब करना है, तो इसको रखो राइट हैंड साइड में, डेरिवेटिव निकाल दो। लेकिन यहाँ पे इस चीज को बचा के भी रखना है हमको, इसका उल्टा इनफैक्ट। तो उल्टा पहले कर लेते हैं ना, पहले इसका उल्टा कर लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 2 कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए। अब हमारा दिमाग में आएगा क्या, भाई ऐसा क्या करूं कि ये वाला चीज बच जाएगा, ऐसा मैं क्या करूं कि ये वाला पार्ट जो है हमारा बच जाएगा। अब अगर मैं देखता हूं कि डेरिवेटिव निकालूंगा तो कैंसिल होना ही है, मतलब जीरो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा, भाई कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाता है वेरिएबल, तो फिर उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 ये सबको पता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 5x 0 नहीं होता है, मतलब वहां पे अगर x आ गया तो और 0 नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक तो वेरिएबल लेके आ जाने वाले हैं, और वो वेरिएबल कहां से लाएंगे, यही आसपास कहीं पे खोजेंगे, है क्या, अगर होगा तो उसको उधर ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा नीचे x स्क्वायर है, so I'll take this x square to right hand side so that हमारा 1 minus 10a by 1 plus 10a बच के रह जाएगा। So you will get what, y square is equal to 1 minus 10a by 1 plus 10a whole into x square। I hope सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अब हम निकालेंगे d by dx, d by dx of y square। ये वाला लाइन जो मैं लिख रहा हूं ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं ताकि हम पूरा डिटेल्स में समझ पाए इसको, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ये लाइन लिखा, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं था एक्चुअली में। एनीवे ये आ गया। अच्छा, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई बताएगा मेरे को, 2y होता है, लेकिन 2y में खत्म नहीं होता। हाँ वेरी गुड, 2y इंटू dy बाई dx, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब जब मैं राइट हैंड साइड चले जाता हूं तो कांस्टेंट इंटू x स्क्वायर है, जैसे 5x स्क्वायर होता है तो 5 को हम बाहर लाते हैं और x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं। ऐसे ही ये 1 minus 10a by 1 plus 10a that is a constant, so let me take it outside। तो अगर 1 minus 10a by 1 plus 10a को बाहर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या, खाली x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा होता है 2x। खत्म, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2x हो गया। अब हमको चाहिए dy by dx, तो dy by dx में रखता हूं इधर, उधर हमारा है क्या उसको लिखते हैं, सजा के लिखेंगे जैसे प्रूफ करने के लिए बोला है, x इंटू रूट अंडर दिस वन, तो हम लिखते हैं x इंटू 1 माइनस 10a, हो तो रहा है उसको लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय, ये हो गया डिवाइड बाय, नीचे कितना है y, ये y नीचे आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस 10a, एंड विद दैट हमारा प्रूफ जो है खत्म हो गया। ये 2 के साथ ये 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं। आया समझ में सबको? तो दोनों क्वेश्चन में हमारा वैल्यू सेम दिया था, हमको दोनों क्वेश्चन में वैल्यू सेम दिया था, प्रूफ थोड़ा अलग अलग करना पड़ा। लास्ट क्लास भी हम जब क्वेश्चन खत्म कर रहे थे वहां पे भी हमको एक क्वेश्चन में 2 बिट दिया था, e to the power x plus y is equal to e to the power x plus e to the power y दिया था, एक जगह में प्रूफ करने के लिए दिया था dy by dx is equal to minus of e to the power y into ऐसे कुछ था, और दूसरा में minus e to the power y minus x था। तो कैसे प्रूव हुआ था देखा था, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमको उस हिसाब से करना पड़ता है, क्वेश्चन को वेरी करेगा, कोई जनरल फॉर्मूला है नहीं। चलो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमको यहाँ से क्या चीज पता चलेगा। मैं कुछ बताने वाला हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मैं कुछ बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना। sin y is equal to a, सॉरी x sin
ए प्लस वाई। मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। तो हमको जो यहाँ पे प्रूफ दैट करने के लिए बोला है ना, ये प्रूफ दैट हमारा ये है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। एंड एक चीज यहाँ पे मार्क करो सबको, जो चीज हमको प्रूफ करने के लिए बोला है उस प्रूफ दैट में हमारा एक्स और वाई नहीं है, खाली वाई है। हम ये जो प्रूफ कर रहे थे, ये प्रूफ में हमारा एक्स और वाई था dy बाई dx में, ये प्रूफ में भी हमारा एक्स और वाई था dy बाई dx में, जबकि ये प्रूफ में हमारा एक्स और वाई नहीं है dy बाई dx में। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमारे को हिंट ये मिलता है, एक हिंट हमको मिलता है। क्या हिंट मिलता है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं हम, y और x को अगर अलग कर सकते हैं तो कर लेंगे। हम इम्प्लिसिट फंक्शन को जनरली करेंगे नहीं x और y को अलग, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहां पे कि x और y अलग अलग हो, सॉरी जहां पे dy बाई dx में y अलग लिख दिया पूरा, या फिर x अलग लिख दिया, जैसे यहाँ पे dy बाई dx में x नहीं है, तो प्रूफ मेरे को ये हिंट दिलाता है कि भाई यहाँ पे अगर चाहोगे आप लोग ऐसा कर सकते हो। क्या? x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, और अगर कहते कांस्टेंट है तो उसको किसी भी तरफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, x को और y को अलग कर देंगे। तो x को y को अलग करेंगे तो क्या आएगा, इधर रहेगा x, इधर आ जाएगा हमारा साइन y बाय साइन a प्लस वाई। लेकिन एक सवाल ये है कि मैं ऐसा क्यों किया, उस चीज को अपना दिमाग में सेट करना है कि ये सर ऐसा कब करने के लिए बोल रहे हैं। सर ऐसा तब करने के लिए बोल रहे हैं जहां पे मेरे को ये मिल रहा है कि हमारा जो वेरिएबल है, सॉरी क्या बोलता है उसको, प्रूफ दैट में dy बाई dx तो लिखा है लेकिन उसमें x और y मिलके नहीं है। हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का हर क्वेश्चन में आंसर जो होता है x और y का टर्म में रहता है। जिसमें आंसर x और y का टर्म में नहीं रहता है वो मेरे को ये हिंट दिलाता है कि भाई इसको y करके अलग कर लो, x और y को अलग कर लो और उसका डेरिवेटिव निकाल लो। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास एक लाइन सजा के लिख देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, x इज इक्वल टू साइन y बाय साइन a प्लस वाई। तो अब मैं इसको ना डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ना करके डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y कर लूंगा। y करने से मेरे को फायदा हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव जो है साइन y का cos y इंटू dy बाई dx लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि d बाई dx ऑफ साइन y होता है cos y इंटू dy बाई dx। ये सभी को पता है, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अगर d बाई dy कर लूंगा साइन y का, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू y है, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू y है तो साइन y का cos y हो जाएगा। काम खत्म, साइन y का cos y हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया मेरा पार्ट? तो हम इसमें विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे। दिस इंप्लाइज, यहाँ चल रहा है दिस इंप्लाइज d बाई dx नहीं dy ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dy ऑफ साइन y बाय साइन a प्लस y। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dy कर दिया मैं। अच्छा, d बाई dy ऑफ x विल बिकम व्हाट? बताओगे मेरे को, जल्दी से बताओ। d बाई dy ऑफ x बिकम्स, वेरी गुड, इट विल बी dx बाई dy। ऑल्दो मेरे को dx बाई dy नहीं पूछा है, लेकिन इसको रेसिप्रोकल ले लूंगा तो मेरा dy बाई dx आ जाएगा। मेरे को इतना घबराने की जरूरत है नहीं, ये बन गया। इधर मेरा u बाई v आ रहा है, u बाई v। u बाई v का फॉर्मूला होता है क्या, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। v हो गया ये डेरिवेटिव ऑफ u। u बोलने से साइन y है, साइन y का डेरिवेटिव हमारा cos y हो गया, माइनस u
इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी, साइन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई। तो ये कॉम्पोजिट में आ जा रहा है, साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, फिर ए प्लस वाई का हो जाएगा, ए का तो 0, वाई का 1, मतलब कॉस ए प्लस वाई में हो गया कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय नीचे हमारा बी स्क्वायर होता है, तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो हमारा जो प्रूफ चाहिए मेरे को ना, काफी सारे चीज तो हमारा निकल गया यहाँ पे। डी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, यहाँ पे ऊपर चाहिए, और ऊपर तक करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मेरे को dy बाय dx पूछा है, तो ये वाला पार्ट का रेसिप्रोकल कर लूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। लेकिन नीचे में काफी छोटा सा चीज दिया है, यहाँ पे साइन ए दिया है। अभी हमारा पास यहां तक पहुंचे हम, तो साइन ए हम कैसे निकाले, हम यहाँ पे साइन ए कैसे निकाले, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है हमारा क्या, साइन ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। यू कैन सी न्यूमरेटर, इसको ए सोचो और इसको बी सोचो, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आ रहा ना समझ में सबको? मतलब ए के जगह में हमारा है क्या, ए प्लस वाई, और बी के जगह में हमारा है क्या, ए के जगह में है ए प्लस वाई, बी के जगह में है हमारा वाई। तो हम साइन ए माइनस बी वहां पे पुट करेंगे, तो dx बाय dy इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए का वैल्यू हमारा ए प्लस वाई है, ए प्लस वाई माइनस बी, बी इज योर वाई, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये तो होने लगा, साइन ए ही हो गया, ये वाई के साथ वाई करने के बाद साइन ए ही हो गया। अब अगर हम dy बाय dx कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यही मेथड ही है, हम अलग उपाय में भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी ना किसी का वैल्यू हमको निकाल के पुट करना पड़ेगा ताकि वो बन जाए। बट ये हिंट मेरे को मिल गया यहां से भाई कि यहाँ पे एक्स और वाई नहीं है dy बाय dx में, मतलब अलग कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन में हमको जो हिंट मिला उसके बारे में समझ जाओ। हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट में भी हमको काफी सारी चीजें सीखना है, नहीं कि dy बाय dx देखा तो टूट पड़े, चलो सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन देखे तो टूट पड़े, चलो dy बाय dx तो पहले dy बाय dx से RHS लिखेंगे। हमको सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होता है। बोलोगे सर कैसे सोचे, सारी चीज प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपना दिमाग में आ जाएगा, अरे ये क्वेश्चन है तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसा करने से बन जाएगा। तो डरने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सारी चीज अपने आप बनते जाएगा। अगला सवाल हमको क्या दिया है देखते हैं। एक साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है और हमको प्रूफ करने के लिए बोला है dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। अरे ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया प्रूफ में जो दिया है। तो पिछला क्वेश्चन का हिंट यहां पे हम यूज करेंगे। पिछला क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि भाई x को अलग कर लो, इसमें भी x को अलग कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन में पूरा आराम से x अलग हो गया था क्योंकि पहले से x दूसरा साइड में लिखा गया था, यहां पे नहीं है ऐसा। तो फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई x को कैसे अलग किया जाए।
तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चीज को उधर ले लेंगे, पहले एक चीज को उधर ले लेंगे, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई। अब हमारा अलग हो सकता है x, और ये कांस्टेंट एक तो है यहाँ पे, पिछला क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे एक तो कांस्टेंट भी आ गया, ये चीज एक कांस्टेंट आ गया। सर इसको क्या करें, सर इसको क्या करें, साइन ए को, वो तो बन गया वहां पे, यहां पे साइन ए को क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, साइन ए कांस्टेंट है, उसको किसी भी तरफ रख सकते हैं हम, इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो, वो तो डेरिवेटिव में कोई उसका फर्क नहीं डालेगा, वो इनफैक्ट वो तो बाहर निकल आएगा जब डेरिवेटिव निकालेंगे। सो लेट इट बी हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम, चाहोगे तो इधर भी ला सकते हो, बट इधर रहने से भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट इट बी हियर, यहां इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हमको क्या करना है, x और y को अलग करना है, तो ये कोसाइन a प्लस वाई को मैं ले लेता हूं उधर, इधर यहां पे उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। चलो लिखते हैं, implies x is equal to minus sin a into cos a plus y by sin a plus y, ये आ गया हमारा पहला। और cos बाय sin क्या होता है बाबू, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो मतलब ये वाला cot हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू कॉट a प्लस वाई। चलो अब इतना निकल गया, ये तो और आसान हो गया। पिछला क्वेश्चन में तो हमारा अलग करते ही u बाई v का फॉर्म में आ गया, अब तो वो भी नहीं आ रहा है, ये तो u बाई v का फॉर्म में आ ही नहीं रहा है, तो इसका डेरिवेटिव और आसान होना चाहिए। चलो लिखते हैं, dy dy of x is equal to d by dy of minus sin a into cot a plus y। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अभी, इसलिए मैं इसको पूरा स्टेप वाइज लिख रहा हूं, dy कर दिया दोनों तरफ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करूंगा। तो जैसे d by dy of x लास्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे dx by dy, तो यहाँ पे भी dx by dy लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब जो हमारा काम होगा यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए dy dy है, तो पहले रूल का यूज करते हैं ना, रूल बोलता है भाई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो बाहर कर लो, तो यहाँ पे माइनस है और साइन है, माइनस साइन है बाहर आ गया, जैसे ही माइनस साइन है बाहर आ गया, जैसे ही ये माइनस साइन है बाहर आ गया, मतलब ये वाला चीज गायब, जैसे ही ये गायब हो गया हमारे पास आ गया cot a प्लस वाई, मतलब cot थीटा, और cot थीटा का डेरिवेटिव सबको पता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब बन जाएगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का जगह में जो है वही लिखेंगे, तब से हम पढ़ते आ रहे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव वही है, इसको y मान के लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई, तो ये हो गया इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन क्या डेरिवेटिव खत्म है, कई जगह में डेरिवेटिव खत्म है या फिर और डेरिवेटिव निकालना है, हाँ निकालना तो है, किसका, a प्लस वाई का। अच्छा a का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, a का कांस्टेंट है डेरिवेटिव जीरो, और y का डेरिवेटिव ना dy by dx नहीं होगा, यहाँ पे d by dy कर रहे हैं हम लोग, d by dy of y becomes what, माइनस कोसेक वाई, नहीं वो तो हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर प्लस y हो गया, d by dy of y क्या होगा, 1 होगा, तो इट इज dx by dy is equal to
अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे। 1 माइनस 2 माइनस, ये दोनों माइनस इंटू है, ये वाला और ये वाला दोनों इंटू है। 2 माइनस इंटू होने से प्लस होता है तो प्लस ही रखते हैं, साइन ए हो गया। और हमको प्रूफ में जो बोला है वो कुछ ऐसा बोला है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो कोसेक क्यों रखे? कोसेक क्यों रखे हमको प्रूफ अगर साइन में बोला है तो हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे, और कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। चलो अब हम लोग का प्रूफ खत्म होने को आया। dy बाय dx चाहिए मेरे को, अभी तक हम dy बाय dx निकाल रहे थे, सॉरी dx बाय dy, तो dy बाय dx हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल जैसे ही मैं लेता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए हो गया, खत्म। लास्ट क्लास जीपीपी दिया था, खत्म किया था, कह रहे लास्ट क्लास जो डीपीपी खत्म हो गया था ना, वेरी डाउट है उसका, ठीक है देखते हैं, पहले हम पढ़ा लेते हैं। ओके चलो अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये सवाल को जो प्रूफ करने के लिए बोला है। y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, सभी को पता चल रहा है। क्या चीज देख के हमको पता चला कि इम्प्लिसिट फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y और x मिलजुल के है, यहाँ पे भी yx है, यहाँ पे भी yx है, लेकिन साथ में एक और चीज यहाँ पे है जो हमको प्रूफ दैट में दिया है। प्रूफ दैट में जो दिया है वहां पे x पूरा अलग रह गया, dy बाय dx में x है ही नहीं, सॉरी y है ही नहीं, तो अगर dy बाय dx में y और x मिलजुल के नहीं है तो ये मेरे को हिंट दे रहा है कि भाई तुम चाहोगे तो सेपरेट कर लो। ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं करने से नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन फिर उसमें dy बाय dx निकालने के बाद y का जगह में निकाल के x का वैल्यू पुट करना है, तो कब हम बाद में क्यों करें? क्योंकि प्रूफ तो मेरे को ये हिंट दे दिया कि ये एक्सप्लिसिट सॉरी इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट हम कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं, तो करते हैं y को अलग। y को अलग करने के लिए जितने सारा y है एक तरफ कर लेंगे, बाकी x सबको एक तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे y है, ये तो इधर है ही, ये y को इधर लाते हैं, तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x। मेरे को क्योंकि y को अलग करना है तो यहां से पहले y कॉमन ले लेता हूं, तो y कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा log x प्लस 1, यहाँ पे आ गया x, या फिर y का वैल्यू हमारा आ गया x बाय 1 प्लस log x। क्या सभी को समझ में आ गया y का वैल्यू? हम क्वेश्चन इम्प्लिसिट कर रहे हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्यों इसको अलग कर रहे हैं वो हिंट मेरे को मिल गया, जहां मेरे को dy बाय dx का वैल्यू दिखाई दिया कि ये भाई ऐसा है, तो इसको हमको तरीका क्या करना पड़ेगा, y और x को अलग कर दे, क्योंकि उधर तो x और y है ही नहीं। सो इससे हमको ये बड़ा चीज यहाँ प्रोसीड करने को समझ में आ गया। उसके बाद अब डेरिवेटिव निकाले जाएंगे। दिस इंप्लाइज dy by dx of y is equal to d by dx of x by 1 plus log x। हो गया इतना? अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx is equal to u by v, फॉर्मूला आएगा u by v हमको क्या बोलता है, v बोलने से 1 प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u हो गया हमारा x,
x का डेरिवेटिव 1 माइनस u जो कि x हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ v हो गया हमारा 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 का तो 0 और log x का 1 by x, 0 प्लस 1 by x विल बी 1 by x बाय v का स्क्वायर, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। हम करीब करीब पहुंच गए, हमको करीब करीब वहां तक मिल गया। नीचे वाला तो हमारा पार्ट आ चुका है जो हमको प्रूव करना है, ऊपर में हमको थोड़ा प्रॉब्लम है अभी तक। देखते हैं ये बन जाएगा कि नहीं वहां तक। तो dy by dx is equal to 1 plus log x। अरे ये तो आराम से बन रहा है, कुछ हमको करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। x into 1 by x कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये 1 से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा क्या 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमको मिला क्या log x ऊपर, नीचे आ गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बता रहे ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। हम स्पीड में भाग तो नहीं रहे ना, हम स्पीड में तो नहीं भाग रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अदर सदस्य बाकी सब बोलो, सबको समझ में आ रहा है? रनीश, कुणाल, सिद्धार्थ, ओके ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं। अभी अगला सवाल हमको क्या बोला है? बोला है कि sin x प्लस y, sin x प्लस y इज इक्वल टू y इंटू cos x प्लस y। इतना सारा सवाल मैं अपना हिंट में बता रहा हूँ, अपना स्टाइल में जो बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही करोगे। डायरेक्ट भी चाहोगे कर सकते हो, इम्प्लिसिट का मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वहां पे क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालने का बाद कहीं से y का वैल्यू लाकर डालना पड़ेगा या फिर कहीं से x का वैल्यू लाकर डालना पड़ेगा, ताकि हमारा प्रूफ जो है खत्म हो जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इम्प्लिसिट होने का बावजूद भी अगर हम dy by dx में हमको खाली x मिला या खाली y मिला, हमारा काम होता है कि अलग कर लेना, ताकि वो आसानी से वहां तक हम पहुंच पाए बिना कुछ एडजस्टमेंट किए बिना। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि dy by dx में खाली y है, तो अलग करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं अलग होता है कि नहीं। पहले ये y को रखते हैं, cos को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा sin x प्लस y बाय कितना cos x प्लस y इज इक्वल टू y। मैं अलग करने का कोशिश कर रहा हूं, तो बन गया हमारा tan x प्लस y इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये tan को उधर ले लेते हैं, tan को उधर ले लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। अगर अलग करना है तो x को इधर रख लेते हैं, tan इनवर्स y माइनस y। अब मैं पूरा अलग कर लिया, x और y को मैं पूरा अलग कर लिया, तो अब क्या बनेगा, अब क्या होगा। अब मैं देख रहा हूं कि राइट हैंड साइड में हमारा खाली y है। हम 3 सवाल ऐसे किया अभी तक। ये सवाल देखो, राइट हैंड साइड में खाली y है, मतलब वेरिएबल का बारे में बात कर रहा हूं। ये सवाल में भी राइट हैंड साइड में खाली y है, ये देखो राइट हैंड साइड में y है, तो क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ये y का टर्म में पूरा है, तो हम d by dy निकाल देंगे तो हमारा इजी होगा। अगर d by dx निकालेंगे तो यहाँ पे फिर हमको कंप्लीट फंक्शन का लगाना पड़ेगा। sin y का हो जाएगा cos y into dy by dx, ये ऊपर में एक तो dy by dx आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक तो dy by dx आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं x और y सेपरेट कर चुका हूं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा खाली x है, तो विद रिस्पेक्ट टू y करने से हमारा dx by dy आएगा, और उल्टा कर देंगे तो dy by dx निकल जाएगा। तो उस समय हम विद रिस्पेक्ट टू x के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा सोच वैसे कर सकते हैं,
लेकिन वो डिफिकल्ट होगा थोड़ा, तो मैं आसान तरीका बता रहा हूं। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारा x का बजाय होता sin x cos x ऐसा होता तो फिर बहुत फायदा मेरे को देता नहीं, तो फिर हमको फिर से sin x से cos x sin x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उस समय हम विद रेस्पेक्ट टू x ही करेंगे तो फायदा होगा। चलो अब देखते हैं ये सवाल हम लोग आगे कैसे करेंगे। जैसे सबको पता चल गया कि राइट हैंड साइड में खाली y है तो विद रेस्पेक्ट टू y कर लो तो dx/dy हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें d/dy करेंगे, d/dy of x is equal to d/dy of tan inverse y। गेट रेडी है, मैं वही पूछने वाला हूं, d/dy of y। अब मैं पूछने वाला हूं, गेट रेडी। तो इधर तो हमारा dx/dy हो गया, dx/dy इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जरा जल्दी से बता दो मेरे को tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या लिखूं? 1/1 plus y²। अच्छा, 1/1 plus y² माइनस यहाँ पे d/dy ऑफ y है, इट विल बी 1। वेरी गुड, सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो dx/dy इज इक्वल टू 1 minus 1 minus y² by 1 plus y²। ये हम काट कूट के लिखेंगे तो आएगा माइनस y² by 1 plus y²। इतना हमको मिल गया। अब ये dx/dy है, अगर हम dy/dx निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 plus y² by y²। Anybody facing any problem regarding understanding? समझने में किसी को तकलीफ हो रहा है कुछ? नहीं, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, देखो ये सवाल में जो प्रूफ दैट दिया है ना, वो प्रूफ दैट हमको ऐसा भी दे सकता है। देखो 1 plus x का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू -1, ये इधर चले गया, ये हमारा इधर चले गया। उसके बाद dy/dx इज इक्वल टू -1/1 plus x का होल स्क्वायर। मतलब कोई क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है, कोई क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि dy/dx इक्वल टू -1/1 plus x का होल स्क्वायर। जरा मेरे को बताओ, अगर ये क्वेश्चन है जो कि इम्प्लिसिट मेरे को दिखाई दे रहा है और ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, क्वेश्चन हमारा इम्प्लिसिट है और उसको हमको बोला है कि ये वाला चीज प्रूफ करो, तो उससे हमको कुछ हिंट मिलता है। वो हिंट क्या है, कोई बताओगे मेरे को? x और y को अलग अलग करेंगे। क्वेश्चन भी एक्चुअली ऐसा ही है। तो काफी सारे क्वेश्चन में मैं हिंट दे रहा हूं कि क्या चीज होने से हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हमको x और y को अलग करना है क्योंकि क्वेश्चन मेरे को ही बोल रहा है, क्योंकि dy/dx का वैल्यू खाली इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूरा हटके है, इसको सबको प्रैक्टिस करना 2-3 बार। दिस क्वेश्चन इज ए डिफरेंट वन, काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अलग टाइप का है। इसको सबको ही 2-3 बार प्रैक्टिस करना प्लीज, ताकि ये याद रह जाए। ऐसे याद नहीं रहेगा क्योंकि इसको करने का तरीका ही बहुत अलग हो गया। जो हम y निकालते हैं इट्स ए डिफरेंट वे। चलो लिखते हैं अभी क्वेश्चन। x रूट अंडर 1 plus y प्लस y रूट अंडर 1 plus x इज इक्वल टू 0। सभी को ये आइडिया तो हो गया है कि हमको y और x को अलग करना है। अब अलग कैसे किया जा रहा है देखते हैं। ऐसा एक तो क्वेश्चन में किए थे अलग, दिस वन 1 plus y इज इक्वल टू माइनस y इंटू रूट अंडर 1 plus x। लेकिन इधर लाने का बाद भी अलग नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x² इंटू 1 plus y इज इक्वल टू y² इंटू 1 plus x। ये कैसा हो गया, स्क्वायरिंग।
ये कैसा हो गया, स्क्वायर। दोनों साइड में क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो हमको ये मिल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए। अब ये जितना सारे काम हम करेंगे ना, अभी अलग करने के लिए ही काम करेंगे, सारे काम हम अलग करने के लिए कर रहे हैं। अब ना हम क्या करते हैं, सभी को एक साइड लेकर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एवरीथिंग लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को, भूल जाओगे। देखो बोल रहा हूं बार बार, हर साल बच्चे भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी सब क्वेश्चन याद रह जाते हैं, इसको भूल जाते हैं कैसे करते हैं। तो 2-3 मिनट प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, यहां से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इट विल बी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिला, अभी तक हमको ये मिला। अब हमको अगर ये मिला तो हम देखेंगे अभी इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। If x minus y is equal to 0 implies y is equal to x, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि इससे dy by dx तो 1 निकल के आ रहा, तो हमारा वो वाला पार्ट कहां से आएगा, नहीं हो सकता। अब दूसरा वाला लेते हैं, x प्लस y प्लस एक्स वाई, इफ लिख लेते हैं ना, if x plus y plus xy is equal to 0। बोलो सर, मेरे को स्क्वायर रूट बाद में गलत लगे तो x स्क्वायर बाय 1 x इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 प्लस y कर देते तो सेपरेट नहीं हो रहा है ना, हमारा y जो है अलग नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड कर देंगे कर लो, लेकिन उसमें y अलग नहीं हो पा रहा, ऐसे बोल रहे हो ना। x स्क्वायर बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 1 प्लस y। सर, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 प्लस y। x स्क्वायर बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 1 प्लस y, ये बोल रहे हो ना। ठीक है, लेकिन हम पूरा y का टर्म में नहीं लिख पा रहे ना, यहाँ पे बताया जो सही बताया, सोचना अपना तरीका वो सही है, लेकिन हम पूरा y लिखना चाहते हैं। y इज इक्वल टू, अगर y के साथ कुछ और आ गया, मान लेते साइन y भी हम कर दिए ना, तो फिर वो हमारा प्रूफ में अलग नहीं कर सकता, क्योंकि साइन y का डेरिवेटिव जब निकालेंगे cos y इंटू dy बाई dx हो जाएगा। मैं जो हिंट दिया यहाँ पे कि हमारा y एक साइड x एक साइड, तो y बोलने से ओनली y, आस पास और कुछ नहीं, y स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर भी कर देंगे ना तो भी वहां का डेरिवेटिव में 2y आ जाएगा। तो ओनली y आई नीड, सो दैट आई विल रीच अप टू दैट वन। आया मेरे बात समझ में? तो सच सोचा था, सही गलत नहीं था। मतलब अगर हम सेपरेट करने का बारे में सोचेंगे तो दिस वे यू कैन थिंक, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ऐसा अलग करने के बारे में बोलता हूं मैं, ओनली y होगा एक साइड में, ओनली y, नॉट, हाँ कांस्टेंट होने से चलेगा, 2y 3y 5y ay 10a into y 5a into y, ये सब काम चलेगा, या फिर log a into y, ये सब चलेगा। लेकिन नहीं आना चाहिए क्या चीज, y स्क्वायर नहीं आना चाहिए, साइन a आना नहीं चाहिए, साइन y, तो वो सब चीज आ जाएगा। तो फिर ये हमको उस टाइप का चीज नहीं दे सकता जहां पे कि खाली x रहेगा dy by dx में। सो दैट इज व्हाई ऑल्दो यू थॉट कि हमारा वो उस टाइप में काम कर जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। गॉट इट ना? चलो, जो सोच रहे हो बता सकते हो, तो अगर उसमें कुछ होगा मैं बोल दूंगा, है ना। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमारा तो एम वही था कि भाई ये y को अलग कर ले, पूरा y को अलग कर ले,
तो y सबको इकट्ठे रख लिए, एक साइड रख लिए, x को उधर ले लिए, तो अब बन गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस x बाय 1 प्लस x। अच्छा, अब ये काफी आसान हो गया, y का वैल्यू इतना सिंपल हो गया। अब तक देखो हम डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं, अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं निकाले, अभी तक हम सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको वेरी करना पड़ता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमको सोचना पड़ता है कि नहीं हर क्वेश्चन एक मेथड में नहीं होगा। हम इम्प्लिसिट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट में कितना सारे टाइप हमारा आ गया देख सकते हैं। एक तो आ गया a माइनस बी बाई ए प्लस बी, अगर होता है तो उसको कंपोनेंट विंडो देकर अलग कर सकते हैं। उसमें भी हमारा दो टाइप आ गया, एक में खाली yx रह गया, एक में 1 माइनस 10a बाई 1 प्लस 10 रह गया, है ना। और कुछ क्वेश्चन देखे कि जहां पे dy बाई dx निकाल ले तो वहां पे खाली y है, खाली x है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम अलग अलग कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नोट डाउन। अपना कॉपी में ये नोट डाउन करोगे कि हाँ इम्प्लिसिट में हम ऐसे ऐसे वैरायटी का क्वेश्चन किए हैं। चलो आगे देखते हैं। dy by dx is equal to d by dx of minus x by 1 plus x। तो हमारा dy by dx क्या हो गया देखते हैं। माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस बाहर रह गया। अब हमारा u by v आ गया, u by v करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 1 plus x इंटू जो कि होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1 x का, माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x जो फिर से 1 हो गया, बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, बस खत्म। अच्छा, लेकिन हमको प्रूफ तो ये नहीं बोला है, तो जो प्रूफ बोला है वहां तक पहुंचेंगे कैसे। ये तो दिया है इतना, हमको अगर वो वाला प्रूफ देता ना, यहाँ ये वाला निकल गया माइनस 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, लेकिन हमको ये वाला प्रूफ बोला है करने के लिए, तो ये 1 प्लस x स्क्वायर dy बाय dx का साथ आना चाहिए। तो इसको क्रॉस करके ले आते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ पे, उसके बाद क्या हो रहा है देखते हैं। 1 प्लस x माइनस x, 1 प्लस x माइनस x, तो ये x के साथ x कट गया। अभी ये माइनस 1 को इधर ले आओगे तो हमारा प्रूफ खत्म। मतलब हो गया क्या, दिस इंप्लाइज 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डेरिवेटिव खत्म हुआ। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमको क्या बोला है। sin x plus y plus cos x plus y is equal to 1 and tan x plus y is not equals to 1. tan xy is not equals to 1. Prove that dy by dx is equal to minus y by x. चलो देखते हैं, उसको हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दे के देखो कि dy by dx इक्वल टू माइनस y by x है, मतलब x और y यहाँ पे मिलके है। तो ये मेरे को हिंट दे रहा है कि ना कुछ मत करो, जैसे हो वैसे डेरिवेटिव निकालते जाओ तो बन जाएगा, है ना। तो पहले देखते हैं कि tan xy is not equals to 1 से हमको क्या मिलता है। tan xy is not equals to 1, तो उससे हमको क्या मिलता है, तो पहले वो चीज निकाल देते हैं। tan xy not equals to 1 implies sin xy by cos xy not equals to 1 implies sin xy is not equals to cos xy implies sin xy minus cos xy not equals to 0। तो ये हिंट हमको मिला। अब पूछोगे सर आप ऐसा क्यों सोचे इसको ऐसा करने का। इसलिए सोचा कि
यहाँ पे जो मेरे को दिया है वो साइन और कॉस में है, तो ये tan से हमको क्या मतलब है, tan रख के हमको क्या पता चलेगा, tan xy नॉट इक्वल टू 1, उससे हमको क्या पता चलेगा, तो उसे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने से कुछ कंक्लूजन हो सकता है ड्रॉ होगा। तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो हमको ये कंक्लूजन मिल गया। आया समझ में? सो हमको ये पार्ट पता चला कि sin xy माइनस cos xy इज नॉट इक्वल टू 0। चलो फिर हमको जो क्वेश्चन दिया है वहीं से स्टार्ट करते एक बार और। sin xy प्लस cos xy इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव निकालते हैं। d by dx of sin xy plus d by dx of cos xy is equal to d by dx of 1। क्योंकि ये सवाल में हमको ये पता चल गया कि इसको इम्प्लिसिट में ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि dy by dx में हमारा y और x मिल के है, तो इसको इम्प्लिसिट में ही करना पड़ेगा। तो फिर उसका प्रोसेस होता है दोनों तरफ d by dx ले लो, तो दोनों तरफ ले लिए d by dx। एक स्टेप हम स्किप कर गए, क्या, इसको जो अलग अलग कर दिए वो एक ही साथ कर लिए, नहीं तो हम लोग को क्या करना चाहिए था, d by dx of this is equal to d by dx of this, फिर उसको अलग अलग करो। लेकिन ये एडिशन का रूल इतना सिंपल है ना, वो बोलता है कि भाई उस अलग अलग करके डेरिवेटिव निकाल लो, तो इसलिए मैं इसका निकाल दिया ऐसे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मेरे को बताओ कि d by dx of sin xy कैसे निकालते हैं। Someone tell me जल्दी, d by dxy of sin xy क्या होता है, जल्दी बताओ। cos xy into d of xy। वेरी गुड, d cos xy into d by dx of xy, क्योंकि इसको पहले हम x मानेंगे तो sin x का हो गया cos x, फिर d by dx of x। चलो अब इसको करते हैं। दिस इंप्लाइज, ये हो गया हमारा cos xy into d by dx of xy प्लस, अभी cos xy का निकालेंगे, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन xy into d by dx of xy is equal to 0। तो अगर मैं d by dx of xy को कॉमन ले लूं, d by dx of xy अगर हमारा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया cos xy माइनस sin xy is equal to 0। cos xy माइनस sin xy is equal to 0, ये हमको पता चल गया। तो ये कुछ ऐसा हो गया, a into b is equal to 0। हम सब बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि a into b is equal to 0 होने से इधर a 0 होता है और b 0 होता है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, लेकिन b तो 0 होगा नहीं, बोल दिया है, ये 0 नहीं है, ये वाला पार्ट 0 नहीं है, कुछ ऐसा 5 है, ये 5a is equal to 0। तो अगर 5 पे 0 है तो a मस्ट बी 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, हम वो कंक्लूजन ड्रॉ कर चुके हैं, सो ये वाला 0 होगा। तो उसी चीज को हम लिखेंगे as cos xy minus sin xy not equal to 0, therefore d by dx of xy is equal to 0। और xy का डेरिवेटिव हम सबको पता है, x into d by dx of y, जो कि होता है dy by dx plus y into 1 is equal to 0। Because I need dy by dx,
तो इधर dy बाई dx को अलग करने का कोशिश करते हैं। x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया माइनस वाई बाई एक्स। क्या सभी को समझ में आ गया ये सवाल? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सभी को, नहीं तो नहीं होगा, है ना? बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा सर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमको दिया है। प्रूफ करने के लिए बोला है कि dy बाई dx इज इक्वल टू इतना, dy बाई dx का वैल्यू इतना है। तो प्रूफ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि dy बाई dx में x भी है और y भी है। तो मेरे को ये हिंट पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो ऐसा होने वाला है, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन नहीं इम्प्लिसिट का मेथड में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि x और y मिलके है dy बाई dx में। तो चलो दोनों तरफ dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx of e to the power x plus y is equal to d by dx of xy। तो अब ये e to the power x plus y कंपोजिट फंक्शन हो गया भाई, e to the power x plus y कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसको x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मानेंगे, x plus y को, तो e to the power x हो गया। e to the power x का डेरिवेटिव होता है e to the power x into d by dx of x plus y। यही तो होता है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल यही होता है। इज इक्वल टू अगला साइड में, इस साइड आ जाते हैं, एक्स वाई का डेरिवेटिव। अभी थोड़ा देर पहले तो फिर से लिखे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, या फिर हम थ्योरी पढ़ते समय तो इसको बता ही दिए थे एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई। ओके, नहीं एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई। चलो अब एक चीज ध्यान देने वाला है हमारा, हम एक चीज का पर ध्यान देंगे, क्या कि जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला है, वो प्रूफ में ये e टू द पावर एक्स वाई वाला पार्ट है नहीं। अभी तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो तो प्रूफ में नहीं है। तो फिर हम क्या करें कि भाई e टू द पावर x प्लस वाई नहीं रहे हमारा प्रूफ dy बाई dx में। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना e टू द पावर x प्लस वाई का वैल्यू xy है, इक्वेशन 1 से लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, xy लिख देंगे। तो xy ये वाला जगह में चेंज जो किया उसको हम लिखते हैं अलग कलर में xy। तो ये xy किसके लिए लिखा, e टू द पावर x प्लस y के लिए लिखा। e टू द पावर x प्लस y के लिए xy लिख लिया। ये अभी d बाई dx ऑफ x प्लस y 1 प्लस dy बाई dx। हमारा काम काफी बन चुका है, हमारा प्रूफ अभी होने वाला है थोड़ा देर में, x dy बाई dx प्लस y। सो ये येलो कलर का लेटर में जो लिखा हूं मैं, इट इज फॉर e टू द पावर x प्लस y। तो हम उसको लिख ही देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू xy। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इसको मैं लिख दिया, इक्वेशन 1 से हम लिख लिए e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू xy। और मैं क्यों सोचा इसको, इसका बारे में मैं क्यों सोचा, क्योंकि मेरा dy बाई dx में तो e टू द पावर x प्लस y है ही नहीं, तो इसको हम रख के करेंगे क्या। तो इसीलिए हम e टू द पावर xy हटा दिए, x प्लस y हटा दिए, उसके जगह में xy डाल दिए। अब हमको खाली dy बाई dx अलग करना है ताकि हम प्रूफ तक पहुंच पाए। चलो देखते हैं अलग करने के लिए, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, xy प्लस xy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस y। ये हो गया हमारा। हमको तो चाहिए dy बाई dx, अलग करते हैं अभी, ये वाला चीज को उधर ले लेते हैं, ये इधर आ जाता है, आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, xy इंटू dy बाई dx
माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y तो था पहले माइनस एक्स वाई। हो गया। अब अलग कर लेंगे तो हमारा प्रूव हो जाना चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और क्या कॉमन है x है दोनों में, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस वन, इधर कॉमन y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। हमको तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इधर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर आ गया हमारा क्या y इंटू 1 माइनस एक्स बाय x इंटू 1 माइनस वाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या चीज सोचना पड़ा सबको समझ में आया ना। एक क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमको क्या क्या चीज सोचना पड़ रहा है उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सबको, है ना। चलो अगला सवाल। लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही अलग तरीका से इसको करने वाला हूं मैं। ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा अलग तरीका से मैं करने वाला हूं। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि dy बाई डी एक्स जो है उसमें x और y दोनों मिलके है। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि dy बाई डी एक्स जो है उसमें x और y मिलके है, मतलब इम्प्लिसिट का मेथड में ही चलना पड़ेगा, वो तो पक्का बात है, इम्प्लिसिट का मेथड में चलना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को हम उस मेथड में नहीं करने वाले हैं, उस मेथड में डायरेक्ट करेंगे तो काफी लंबा होगा। तो मैं इसको पूरा कंप्लीटली डिफरेंट मेथड में बता रहा हूं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 बार। लेट मी टेल यू ये क्वेश्चन को और कौन कौन उपाय से फ्रेम किया जा सकता है, और कौन कौन उपाय से फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पे ना x टू द पावर n हो सकता है, यहाँ पे y टू द पावर n हो सकता है, और इधर जितना होगा ना उसका स्क्वायर जो होगा यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 2n यहाँ पे, और यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। ये हो सकता है क्वेश्चन a इंटू दिस वन। अब n के जगह में कुछ भी बैठाते जाओ और अकॉर्डिंगली हमको मिल जाएगा कंडीशन। अगर n के जगह में मैं 1 बैठाऊंगा तो a इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा। अगर n के जगह में मैं 2 डाल दूं तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, इधर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4a 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 1 माइनस वाई टू द पावर 4, उस हिसाब से आएगा। मतलब ये जो भी होगा इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, रूट अंडर का अंदर में जो उसका स्क्वायर आएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हम अपना मेथड में बता रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 बार। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए, वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन बी। मतलब यहाँ पे जो भी होगा एक ठो को साइन लेना a लेंगे, एक ठो को साइन b लेंगे, तो फिर हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और b का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन सब रहा जिसको कि हमको यूज करना पड़ेगा, है ना। चलो लिखते हैं। Therefore root under 1 minus sin square a plus root under 1 minus sin square b is equal to a into sin a minus sin b। देखो कितना अलग सा मेथड में कर रहा हूं मैं, लेकिन काफी आसान होगा इसलिए हम इस मेथड में कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री नहीं था कहीं पे, उसको उठा के लेके आ गया। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे
तो हो जाएगा। पहली लाइन इसको साइन ए, इसको साइन बी ले लो, आगे तो ट्रिगोनोमेट्री जैसा बनने लगेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी होता है, उसका रूट ओवर कॉस बी हो गया, a इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो ये हमारा बन गया ये लाइन। अगला लाइन में हम लोग फॉर्मूला डालेंगे cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d होता क्या है, 2 cos c प्लस d बाय 2। क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ये फॉर्मूला है cos a प्लस cos b का सीधा, और कुछ नया चीज इसमें नहीं लिखा। इधर क्या आएगा, sin a माइनस sin b होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू sin a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू sin a माइनस b बाय 2। चलो अब हम लोग काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं इसको। अब क्या होगा देखते हैं, क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे जो कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल करते हैं। 2 के साथ 2, cos a प्लस b बाय 2 के साथ cos a प्लस b बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, cos a माइनस b बाय 2 और यहाँ पे भी sin a माइनस b बाय 2 है। तो अगर इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊं तो हमारा बनेगा क्या, cot। दिस इंप्लाइज cos a माइनस b बाय 2 बाय sin a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू a। कितना हो गया, तो अगर मैं इसको लिख लूं तो cot हो जाएगा, cot a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू a। क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा एक कांस्टेंट है तो उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हम कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये cot को उधर ले लेते हैं, पहले cot इनवर्स a हो जाएगा। तो a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स a। फिर ये 2 को उधर ले लेते हैं और साथ में a और b का वैल्यू डाल देते हैं। a का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x क्यूब, साइन इनवर्स x क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। अभी हमारा होने लगेगा, हम अभी फाइनल की तरफ पहुंच गए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एक्चुअली हम इसको रिड्यूस कर दिए यहां तक। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, d बाय dx साइन इनवर्स x क्यूब माइनस d बाय dx साइन इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू d बाय dx 2 cot इनवर्स a। इसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद करो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय, मैं लिख रहा हूं है ना, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह में जो है उसका स्क्वायर, x क्यूब है उसका स्क्वायर, x क्यूब का स्क्वायर इंटू x क्यूब को x मान के हम कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, अब इधर आ जाऊंगा मैं, इधर आ जाऊंगा तो आ जाएगा क्या, साइन क्यूब, y क्यूब है, y क्यूब को x पकड़ लूंगा तो आ जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस y क्यूब का स्क्वायर इंटू, अब हमारा y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब कुछ ऐसा
d/dx ऑफ y क्यूब। तो पहले तो बनना चाहिए मेरे को लगता है 3y², लेकिन साथ में dy/dx भी बनेगा। 3y² इंटू dy/dx। dy/dx क्यों बना पता चला सबको? सो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का इज इक्वल टू। अब हम राइट हैंड साइड जाते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। खत्म काम। अब हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सजा देते हैं इसको। 3 को ऊपर ले आते हैं, 3x² बाय रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 6 इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड में तो 0 था, बीच में माइनस है, तो उसको उधर ले लिए तो x + 2 हो गया। ऊपर हमारा 3y² आ गया बाय रूट अंडर 1 माइनस x टू द y टू द पावर 6 इंटू dy/dx। खत्म। और क्या, अब हमारा प्रूफ हो जाएगा। dy/dx चाहिए तो उसको उधर ही रखो, बाकी सबको इधर ले आओ, और सबको पता है क्रॉस होके आएगा। ये 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो बच गया उसको क्रॉस करके ले आते हैं। implies x² इंटू रूट अंडर 1 माइनस y टू द पावर 6 बाय y² इंटू रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 6 इज इक्वल टू dy/dx। तो यही तो मेरे को प्रूफ करने के लिए बोला है। साइड चेंज कर दो, प्रूफ खत्म। और क्या, dy/dx को इधर लिखो, उसको उधर लिखो, प्रूफ खत्म। सो इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें मैं नया चीज यूज करके किया हूं, तो प्लीज प्रैक्टिस इट ट्वाइस थ्राइस। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि ये याद रह जाए, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन से कुछ भी नहीं निकला। हम स्टार्ट जो किए वो क्वेश्चन से नहीं है। साइन ए साइन बी क्यों सोचे, वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए इसको याद रखना है साथ साथ। डायरेक्ट अगर करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर का डेरिवेटिव निकलेगा, साथ में इधर का भी निकलेगा, फिर आगे पीछे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा। चलो अब अगला सवाल सुनो। अगला सवाल हमको क्या दिया है, ध्यान से सुनो मेरे बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट सीरीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है? स्टार्ट प्लेस को देखो, स्टार्ट प्लेस को देखो। ये जो प्लेस जहां से स्टार्ट हुआ है उसको देखो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार और। y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो स्टार्ट कहां से हुआ उसको देखो। स्टार्ट प्लेस कहां से? रूट ओवर। सेकेंड स्टेप देखना है क्या? when it is coming again, when it is coming again। चेक करना है, चेक करना है कि कब वो फिर से आता है। रिमूव all from that place and put y there। सो ये हमारा स्टेप हो गया। पहला स्टेप, स्टार्ट कहां से हुआ है चेक करो। स्टार्ट प्लेस कहां से हुआ है उसको हमको चेक करना है, कौन सा जगह से स्टार्ट हुआ। अब जहां से स्टार्ट हुआ है वो दोबारा कहां आ रहा है,
जहां से स्टार्ट हुआ है वो दोबारा कब आ रहा है उसको देखना है। तो ये जो है स्टार्ट कहां से हुआ है मैं देख रहा हूं। स्टार्ट यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद स्टार्ट हुआ रूट ओवर, अरे ये रूट ओवर से स्टार्ट हुआ है। तो ये रूट दोबारा कहां से आया है, ये आगे में चला 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 यहाँ पे मेरे को मिला, यहाँ पे दोबारा से मिला रूट ओवर। ये जगह जो है ये जगह मेरे को दोबारा से रूट ओवर नहीं गया। बोल क्या कि व्हेन इट इज कमिंग अगेन चेक करो, तो चेक कर लिया। रिमूव ऑल फ्रॉम दैट प्लेस, ये प्लेस से सारी चीज को हटा दो, यहां से जितने सारी चीजें सारे को हटा दो, सारे हटा दो। और उसके जगह में क्या लिख दो y, उसके जगह में क्या लिख दोगे y। तो कुछ ऐसा होने वाला है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस y। ठीक है, ये हो गया उसका मेथड। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर डेरिवेटिव निकालो। थोड़ा सिंप्लीफाई क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये हम कैसे किए स्क्वायरिंग। अब हमको dy बाई ds निकालना है। जैसे यहां पे बोल दिया है कि dy बाई ds में x और y दोनों है तो इम्प्लिसिट का यूज करेंगे मेथड। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया हमारा कॉस एक्स, प्लस वाई का हो गया dy बाई डी एक्स। हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स एक तरफ लाना है, प्रूफ खत्म करना है। 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस y बाय 2y माइनस 1। आया समझ में सबको? आया ना? Yes, sir. अब पूछने वाला बात यही है कि सर यहां पे y क्यों लिखेंगे, क्या लॉजिक है कि यहां पे y लिखेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि भाई सुनो, अगर मैं इसको यहां पे देखो, स्टार्टिंग से देखो क्या है, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, कब तक, इन्फिनिटी तक। अगर मैं यहां से यहां तक मिटा दूं, ये सब मिटा दूं, तो बात तो ही हो गया, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर साइन एक्स, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं। मतलब एक्चुअली ये जो था वो भी वही है, ये जो था वो भी वही है, अलग कुछ नहीं है। तो मतलब अगर कोई चीज अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, सेम चीज होके जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, उसमें से बीच में किसी कहीं पे भी ड्रॉप कर लो, बाकी जो चीज पूरा फिर से वही सेम चीज आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ है वो दोबारा से जहां आएगा उसकी जगह में y लिख लो, बस काम खत्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लेते हैं ऐसे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन हमको फिर से इन्फिनिटी तक गया है। तो अगर मैं इसमें देखूं कि ये स्टार्ट कहां हुआ है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस, ऐसे करते गया। अगर मैं देखूं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्ट देख रहा हूं मैं कहां पे, x में से है, स्टार्ट x से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये x है, ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारा काम है कि ये x दोबारा कहां आ रहा है खोजना, जहां फिर से x आ जाएगा उस जगह से स्टार्ट करो, आगे सारी चीज हटा दो, y लिख लो, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये फिर से उसी जगह से स्टार्ट हुआ है। तो ये सारे को हटा के ना मैं y लिख लूंगा,
ये सारी चीज को हटा के मैं y लिख दूंगा। फायदा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। वाओ, ये इतना हो गया सिंपल। अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के इसमें हमसे dy by dx निकालना है। लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसको अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/y कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। बस अब डेरिवेटिव निकालो। अब अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। हो गया ना, क्योंकि मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसीलिए सारे dy बाई डी को एक तरफ कर देंगे। तो मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। तो 2y माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। हमको खाली dy बाई डी सेलेक्ट करना है, काम खत्म हो गया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया y बाय 2y माइनस x। बताओ सबको समझ में आ गया सवाल?